फ्रेंड्स, आज से मैं ऑप्शंस पे भी वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज जो भी मैं वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और कॉल पुट ऑप्शंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को सेल करते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बताते हैं। जो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बिकॉज मुझे ऑप्शन का नॉलेज है नहीं। तो मैंने साइड टेक्निकल एनालिसिस के अलावा साइड में सोचा कि ऑप्शंस का भी बेसिक से स्टार्ट कर दूँ, ताकि जो एनालिसिस एटलीस्ट वो तो समझ में आए। भले मैं ऑप्शन में ट्रेड कर पाऊँ चाहे नहीं कर पाऊँ, वो धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। तो साइड बाय साइड मैंने ऑप्शंस पे भी स्टडी स्टार्ट कर दिया है। तो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक मैंने कंप्लीट कर लिया, जेजे मर्फी की बुक मैंने कंप्लीट कर ली है। और अभी वॉल्यूम प्राइस एक्शन एना कॉलिंग वाली बुक मैं पढ़ रहा हूँ। वो तो मेन रीडिंग मेरी चल ही रही है। साइड बाय साइड मैंने जीरोधा वेरासिटी से ऑप्शंस की दो पीडीएफ्स अवेलेबल है, वहाँ से स्टार्ट किया है पढ़ना। तो चलिए इस पे मैं वीडियो बना देता हूँ। और मुझे ये इनिशियली कंफ्यूजिंग लग रहा है, सही बात बोलूँ तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है। इनिशियली मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए, फिर मैं रुक गया कि इनिशियली क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर दोबारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। तो मैं इसका छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट का ही, ताकि मुझे भी क्लियर हो और होप आपको भी क्लियर हो जाए ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट। यूट्यूब पे भी कोई सीक्वेंस में बेसिक से एकदम बेसिक से एकदम बिगनर लेवल से वीडियो मुझे मिल नहीं रहे हैं कोई सीक्वेंस में। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने दो टॉपिक बता दिए। मैंने सोचा एकदम ABCD से स्टार्ट करता हूँ ऑप्शंस का। खुद भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, तो अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप मार्केट में आप जाते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हमेशा मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, बायर होता है और एक होता है सेलर। आप कुछ भी सामान खरीदने जाओ, कार खरीदने जाओ, फूड खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, मार्केट में एक बायर है और एक सेलर है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सबकी। अब ऑप्शंस में क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, इस अग्रीमेंट के चलते बायर के पास आ जाता है राइट। राइट किस चीज़ का राइट आता है कि एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वो इन्फोर्स करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और सेलर आ जाता है अंडर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग है कि जो भी बायर डिसाइड करेगा वो सेलर को ऑब्लाइज करना पड़ेगा, वो सेलर को करना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में, मार्केट में है दो प्लेयर, बायर है सेलर है, दोनों के बीच हो गया एक अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बायर को मिल गया राइट, जो अपनी बात मनवा ले। जो भी वो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन कि उसको बात मानना पड़ेगा। बट कोई भी चीज़ फ्री में मिलती नहीं है। इस राइट को पाने के लिए बायर को देना पड़ता है कुछ प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है सेलर को। ये प्रीमियम अमाउंट जो होता है ये होता है नॉन रिफंडेबल और नॉन निगोशिएबल। ठीक है, तो अब आप समझो कि आप बायर जो भी है ऑप्शन का, उसको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा सेलर को, ताकि उस राइट को खरीदने के लिए, ताकि वो अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मनवा ले। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या ऑब्लिगेशन है। मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो, एग्जांपल ले लेते हैं मूवी का। अब जो मूवी टिकट आप खरीद रहे हो, बायर क्या है इसमें? आप बायर हो। मान लो कोई भी पर्सन मूवी देखने जा रहा है, वो बायर है। ए मान लो ए बायर है, और जो सेलर कौन है? वो PVR आइनॉक्स आप जो भी मान लो, वो सेलर है। ये सेलर है। अब ए ने मूवी टिकट खरीद लिया, मान लो 200 रुपये दे के, 3:30 PM का शो का टिकट खरीद लिया ₹200 दे के। तो अब ये जो है बायर है, इसके पास राइट है कि वो 3:30 की मूवी देखने जाए चाहे नहीं जाए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर सेल बायर जाता है, आप मूवी देखने जाते हो, तो PVR या आइनॉक्स जो अंडर ऑब्लिगेशन है, बिकॉज वो सेलर है, कि आपको वो डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास वैलिड टिकट है। तो उनको सीट देना ही देना है। भले आपके पास चॉइस है, आप जाओ चाहे नहीं जाओ, बट सेलर तो अंडर ऑब्लिगेशन है कि अगर आप जाओगे तो उसको सीट देना है, और वो आप ज़बरदस्ती आपको ला नहीं सकता, वो जिद करके नहीं आपके घर पे आके नहीं ले जा सकता। तो इस हक को पाने के लिए आपने 200 रुपये जो टिकट प्राइस दिया, वो एक तरह से आप मान लो प्रीमियम है। बहुत ही रूडिमेंट्री एग्जांपल। अभी हम बस बायर सेलर के रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन, पुट बाई कॉल बाई, ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि काफ़ी, सॉरी, कंफ्यूजिंग है ये। इसी तरह इस एग्जांपल को आप कहीं भी लगा सकते हो। मान लो आपके पास फ्लाइट टिकट है। फ्लाइट टिकट, जो भी टिकट खरीद रहा है वो बायर है, एयरलाइन वाले सेलर हैं। ठीक है। अब बायर मान लो कि फ्लाइट टिकट खरीद लिया 5 PM का, 5 PM का टिकट खरीद लिया 5,000 रुपये में देके, उसने खरीद लिया। अब बायर के पास राइट है, वो चाहे फ्लाइट पकड़े चाहे नहीं पकड़े, वो उसका मन, मान लो उसका मूड चेंज हो गया कि अब ट्रैवल नहीं करना है, तो वो नहीं जाएगा एयरपोर्ट, सिंपल। बट एयरलाइन अंडर ऑब्लिगेशन है, अगर आप जाओगे तो उसको सीट देना ही देना है। और अगर आप नहीं जाओगे तो आपको घर में आपको आपको खींच के नहीं ले जाएगा। तो एयरलाइन वाले अंडर ऑब्लिगेशन है,
बायर जो है राइट है, लेकिन आप ये राइट को पाने के लिए आपने जो 5,000 रुपये टिकट प्राइस दिया है, ये होता है प्रीमियम। ये आप मान लो एक प्रीमियम दिया है। तो यह होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बायर सेलर उनके बीच में एग्रीमेंट का नेचर। बायर के पास राइट है, सेलर का अंडर ऑब्लिगेशन है, जो प्रीमियम पे हो रहा है वो आपको होपफुली क्लियर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को जस्ट एक मैं टच कर रहा हूँ, ऑल्दो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा कॉल ऑप्शन की। मान लो आज एक शेयर है एबीसी कंपनी का जो 100 रुपीज़ में कर रहा है ट्रेड। आपका डायरेक्शनल, आपको किसी ने बोला कि 1 मंथ, मान लो 1 मंथ के बाद वो बोल रहा है कि 1/110 में आ, वो खरीद लेगा आपसे, ठीक है, 1/110 में। हाँ, तो मान लो एक एबीसी शेयर है जो 100 में ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ के बाद एक सेलर है, वो अग्रीमेंट में आने को तैयार है कि वो 1 मंथ के बाद आपको 110 में वो शेयर दे देगा। आपका डायरेक्शनल व्यू है कि 1 मंथ के बाद जो है वो उसका शेयर प्राइस 140 हो जाएगा। ये आपका व्यू है कि 140 हो जाएगा, तो आप एग्रीमेंट में आ जाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो 140 तक जाएगा, मुझे 110 में ही मिल जाएगा, फिर मैं उसको ओपन मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा। तो इस राइट को मान लो, इस राइट को खरीदने के लिए आप एक अग्रीमेंट में आते हो सेलर के साथ। ये सेलर है, अग्रीमेंट में आते हो, इसको मान लो ₹5 प्रीमियम दे देते हो, ₹5 प्रीमियम दे देते हो। तो आपने ₹5 प्रीमियम देके ये राइट खरीद लिया कि 1 मंथ के बाद ये शेयर आप 110 रुपीज़ में खरीदोगे, इवन दो उसका 140 प्राइस हो जाए, 200 प्राइस हो जाए, वो आपको 110 में देगा, बिकॉज बायर के पास राइट है, सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर मान लो कि प्राइस कम हो गया, 90 हो गया, तो आप अंडर ऑब्लिगेशन नहीं हो, आप नहीं खरीदोगे उसे। आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो आपने ₹5 दिए वो आपका कट गया, बाकी आप बच गए, मूवी टिकट की तरह कि हम गए नहीं मूवी देखने, तो हम एक्सरसाइज ही नहीं किया हमने। तो ये एक सिंपल कॉल ऑप्शन का एग्जांपल था, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में टैकल करेंगे। तो एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर ले, ऑप्शंस में दो पार्टी होते हैं, बायर सेलर, दोनों के बीच में है एक अग्रीमेंट। एक बायर के पास है राइट, सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन, कि जो भी बायर बोलेगा तो वो सेलर को मानना पड़ेगा। इस राइट को पाने के लिए बायर ने दिया है कुछ प्रीमियम सेलर को, वो प्रीमियम अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल है और नॉन नेगोशिएबल है। मूवी के एग्जांपल, फ्लाइट और प्लेन के एग्जांपल से मैंने आपको को रिलेट करके रूडिमेंट्री टाइप से बताया है। होपफुली फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस का बेसिक, एकदम बेसिक है, ये ABCD है ऑप्शन का, ये समझ में आया हो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कॉल पुट पे धीरे धीरे ग्रीक्स पे सीक्वेंस में जैसे जैसे चैप्टर जीरोदा वेरासिटी में बना हुआ उसी अकॉर्डिंग हम इस सीरीज़ को, ऑप्शन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, और कुछ भी आपका कमेंट्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।